4 3 2 1 मैथ्स। हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आज हम करने जा रहे हैं हमारे ट्रिग्नोमेट्री का एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन जो कह रहा है कि फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं हम आज देखेंगे। अगर इंडिविजुअल के बनो तो हम जानते हैं कि साइन जो होता है वो तो -1 to 1 रेंज करता है, कॉस जो होता है वो भी -1 to 1 रेंज करता है। लेकिन अगर ये क्यूमुलेटिव पूरी इक्वेशन के फॉर्म में आ जाता है मेरा, तो हम देखिए कैसे करते हैं। अब इसके लिए सबसे पहले हमारा जो फॉर्मूला बेस्ड पढ़ाई है, फॉर्मूला बेस्ड स्टडी है, वो हम बात करेंगे। तो फॉर्मूला बेस्ड मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालने का क्या तरीका होता है? वो तरीका होता है कि कोई भी फॉर एग्जांपल मेरे को इक्वेशन गिवन है कि y इज टू a cos थीटा प्लस b sin थीटा। तो ये मेरे को कोई भी इक्वेशन गिवन है फॉर एग्जांपल, तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू निकालने का क्या तरीका होता है? हम इन दोनों के क्या ले लेते हैं? हम इन दोनों के कोफिशिएंट्स ले लेते हैं। तो इसका कोफिशिएंट हम देखने क्या हो रहा है a और इसका कोफिशिएंट क्या है b। तो इन दोनों के कोफिशिएंट का स्क्वायर करके हम रूट कर लेते हैं। तो यानी रूट ऑफ कोफिशिएंट्स का स्क्वायर का सम, यानी इसका कोफिशिएंट का स्क्वायर और इसके कोफिशिएंट का स्क्वायर दोनों को ऐड कीजिए और दोनों का रूट ले लीजिए। तो अगर आप इसको नेगेटिव में लिखेंगे यानी नेगेटिव ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो ये तो मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। और अगर आप इसी को पॉजिटिव में लिखेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ये आपकी क्या हो जाएगी? मैक्सिमम वैल्यू। तो यही इसका तरीका होता है क्वेश्चन को करने का। अब हम इसका फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं। अगर हमने इसका फर्स्ट पार्ट लिया तो जो फर्स्ट पार्ट आ रहा है वो देखिए कुछ इस तरीके से आ रहा है। ये आ रहा है sin x माइनस cos x प्लस 1। अब इसके अंदर तो एक गड़बड़ दिख रही है। क्या गड़बड़ दिख रही है? यहाँ पे प्लस 1 और आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज आएगी इस फंक्शन की, उसमें मैं 1 ऐड कर दूंगा, सिंपल। तो अगर मैं देखूं इसमें, अगर मैं इसमें देखूंगा तो क्या आ जाएगा? इसका कोफिशिएंट क्या है? 1। तो यहाँ पे a की वैल्यू है 1 और b की वैल्यू क्या है यहाँ पे? -1, क्योंकि इनके कोफिशिएंट्स यही है। अगर मैं इसका अंडर रूट का स्क्वायर करूंगा तो हम जानते हैं 1 का स्क्वायर 1 होता है और -1 का स्क्वायर भी क्या होता है? 1 होता है। तो ये जो आ जाएगा ये तो आ जाएगा √2। तो यानी √2 तो इस पर्टिकुलर फंक्शन की क्या हो गई? मेरी मैक्सिमम वैल्यू। तो अगर इस पर्टिकुलर फंक्शन की वैल्यू, अगर हम मैक्सिमम वैल्यू की बातें करेंगे तो √2 हो जाएगी, और इस पर्टिकुलर फंक्शन की मिनिमम वैल्यू की बातें करेंगे तो हो जाएगी -√2। लेकिन a प्लस का 1 इस फंक्शन के साथ जुड़ा हुआ है, तो जो भी इस पर्टिकुलर फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होगी उसके अंदर 1 ऐड हो जाएगा, और जो भी मिनिमम वैल्यू होगी उसके अंदर भी यहाँ पे 1 ऐड हो जाएगा। तो यानी इस पूरे फंक्शन की वैल्यू जो मैक्सिमम आ रही है वो आ रही है 1 + √2, और जो मिनिमम वैल्यू आ रही है वो आ रही है 1 - √2। तो इस तरीके से हम ये वाले क्वेश्चंस करते हैं। अब इसका एक और पार्ट करेंगे हम। एक और पार्ट जो है हमारा सेकंड वाला पार्ट, सेकंड सब पार्ट है, वो थोड़ा सा डिफरेंट पैटर्न में दिख रहा है मेरे को। तो जो सेकंड सब पार्ट है वो कुछ इस तरीके से दिख रहा है मेरे को। देखिए ये हो जाएगा मेरा 5 cos x प्लस का 3 sin π/6 माइनस x और प्लस का 4। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है इस क्वेश्चन में कि ये वाली चीज मेरे को प्रॉपर फॉर्म में नहीं दिख रही है। तो कोई बात नहीं, प्रॉपर फॉर्म में बना लीजिए। अब अगर मैं इसको देखूंगा तो इसको मैं लिखता हूं 5 cos x प्लस 3 sin को अगर अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा, sin a माइनस b की आइडेंटिटी खोलूंगा तो आ जाएगा sin a cos b और माइनस का cos a और sin b, और ये वाला +4 ऐसे की ऐसे। तो आई होप आपको ये चीज अभी तक क्लियर है। अब ये वाला 5 cos x तो ऐसे की ऐसे लिख लूंगा मैं, प्लस 3 sin π/6 यानी sin 30। हम जानते हैं sin 30 क्या होता है? sin 30 हाफ होता है। तो ये तो बचेगा cos x/2 माइनस ये आ जाएगा cos 30। cos 30 क्या होता है? हम जानते हैं cos 30 √3/2 होता है। तो cos 30 जो हो जाएगा वो हो जाएगा √3/2 * sin x और +4 ऐसे की ऐसे। अब ये 3 को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा दोनों से, तो देखिए वो हो जाएगा 5 cos x प्लस 3/2 cos x माइनस का 3√3/2 sin x और प्लस का 4। अगर मैं इन दोनों में से cos कॉमन ले लूं, अगर आप देखेंगे मैं इन दोनों में से क्या कॉमन ले लूं? cos। अगर मैं cos x इन दोनों में से कॉमन ले लूंगा तो ये क्या बचेगा? 5 + 3/2। 5 + 3/2 और मैं एलसीएम लूंगा तो 2 5 10 + 3 13। तो ये जो रह जाएगा, ये रह जाएगा मेरे पास 13/2, और ये वाला माइनस का 3√3/2 sin x ऐसे की ऐसे
और ये वाला +4 ऐसे ही। अब मेरे को दिख रहा है मेरे क्या आ गई, ये मेरी प्रॉपर फॉर्म आ गई। क्योंकि अभी मेरी प्रॉपर फॉर्म आ गई तो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालने का वही सेम तरीका। इसके अंदर जो मेरा a हो जाएगा वो तो हो जाएगा 13/2 और जो मेरा b हो जाएगा वो हो जाएगा -3√3/2। अगर मैं इसको स्क्वायर करके ऐड करूंगा तो देखिए क्या आ जाएगा। अगर मैं स्क्वायर करके इसको ऐड करूंगा तो 13 का स्क्वायर तो 169/4, इसका स्क्वायर नेगेटिव करूंगा तो पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव होता है। इसका स्क्वायर करूंगा तो देखिए 3 3 से 9 और इसका स्क्वायर करूंगा तो 3, तो 9 और 3 27/4। हाँ, तो मैंने अगर इन दोनों के अंदर एलसीएम लूंगा तो देखिए एलसीएम लेने पे क्या आ जाएगा, ये एलसीएम लेने पे आ जाएगा √4, तो ऐसे आ जाएगा। अगर मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो ये मेरा 196 आ जाएगा। 196 4 से जा रहा है क्या, 4 1 जा 4, 4 9 से बिल्कुल जा रहा है, तो ये हो जाएगा √49। √49 जो होता है वो क्या होता है 7। तो ये जो वैल्यू आ गई ये क्या आ गई मेरी 7। क्या आ गई 7। अगर आप देखेंगे कि 7 जो है तो इस पर्टिकुलर फंक्शन की, सिर्फ इस वाले फंक्शन की, इस वाले 4 को छोड़ दें अपन, अगर इस वाले 4 को छोड़ दें, इस वाले 4 को अगर अपन छोड़ दें तो इस वाले पर्टिकुलर फंक्शन की, सिर्फ इस पर्टिकुलर फंक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है ना वो तो आ रही है 7 और जो मिनिमम वैल्यू आ रही है वो आ रही है -7। ठीक है, अब अगर मैं दोनों में ही 4 ऐड कर दूंगा क्योंकि 4 एडेड है पूरे फंक्शन के अंदर, तो मैक्सिमम वैल्यू तो 11 हो जाएगी और मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी -3। तो इस तरीके से हम इस वाले क्वेश्चन को करते हैं। तो आई होप आपको ये क्लियर है। फिर भी कुछ डाउट हो, कुछ पूछना हो तो प्लीज डू लेट अस नो। थैंक यू।